मैं आज तक शादी के लिए रजामंद नहीं हुआ था, लेकिन ये तुम्हारी जो बात है ना कि मेरे औलाद हो जो मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत करे, इसने मेरे दिल को, उसने कहा चलो ऐसा करो, रिश्ता तलाश करो मेरे लिए। लड़की ने उसके बूढ़े को पसंद कर लिया, बाबे ने उसको पसंद कर लिया। लो जी, जब बाबा बाहर निकला, बड़ा जनाब वो मुस्कुरा रहा है, बड़ा खुश है। उसने कहा कि वो लड़की जो है वो तो थोड़ी सी नीम पागल है, वो तो हत्ता कि अपने पागलपन के दिमाग के अंदर कुछ फतूर है, कोई मसला है, वो तो बाज़ मारने भी लग जाती है। अब थोड़ी देर के बाद वो जो बाबा है उसके चीखने की आवाज़ें शुरू हो गई, ये मेरी बीवी है ना, मारना है इसको, कोई बात नहीं है, इसने मेरे सर के बाल ही पकड़े हैं ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज का किस्सा, इसके अंदर थोड़ी सी इबरत भी है, थोड़े से दुरूस भी हैं और थोड़ी सी इसके अंदर आपको चाशनी भी नज़र आएगी। अज़ीज़ों, इस वाक़े को तकरीबन कोई 35 साल 40 साल गुज़र चुके हैं। बादिया आपको पता ही है कि सहरा के अंदर जो ऊँट चुराने वाले होते हैं उनका एक अपना माइंड सेट होता है, अपना एक मिजाज होता है। लो जी, रियाज से कोई समझ लीजिए कोई 40-50 किलोमीटर बाहर एक बद्दू था, उसने अपना खैमा लगाया हुआ था। इसका भतीजा शहर में रहता था। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि हमारा जो चचा है वो बाहर सहरा में है, उसके पास ऊँट हैं, तो चलते हैं वहाँ पर, जाके दूध पीते हैं, उसके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। उसने कहा ठीक है। तो नाज़रीन किराम, वो दोनों मियाँ बीवी अपने चचा के पास चले गए। उसने बाहर खैमा लगाया हुआ, ऊँट चर रहे हैं, ऊँटनियाँ हैं, उनका दूध है, और ये बड़ा खूबसूरत एक मंज़र होता है कि सहरा के अंदर खैमे लगे हुए हैं और वहाँ पर ऊँटनियों का दूध पिया जाता है। खैर, तो वो उसने अभी तक शादी नहीं की थी। ये जो बद्दू था उसकी उम्र तकरीबन 70 साल हो चुकी थी। बड़ा उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार कहते रहे शादी करो शादी करो, नहीं नहीं मैंने शादी नहीं कराई, मैंने शादी नहीं करानी। अब ये दोनों मियाँ बीवी थे, तो चचा था उनका, तो उन्होंने बातों बातों के दरमियान कहा कि चचा तुम शादी क्यों नहीं करते? उसने कहा मैंने नहीं शादी करनी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अब मैं वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ। उसने कहा नहीं, तुम्हारी माशाल्लाह अभी ठीक ठाक हो, और आपको पता है जो ख़ास तौर पर सहरा के अंदर रहने वाले होते हैं वो ताकतवर होते हैं। बकरियों का दूध, ऊँटनियों का दूध और उसके साथ जनाब खजूरें, बड़ी ताकत होती है। खैर, ये जो नौजवान शहर से गया था अपनी बीवी के साथ, उसका भतीजा था, उसने कहा चचा बात सुनो, मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ जिसके अंदर आपने इरशाद फरमाया कि इज़ा मात अल इंसान इनक़ता अमलहू, कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसका दुनिया के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाता है, इल्ला बिसलासा, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी बाकी रहती हैं, और उनमें से एक जो है वो सदक़तुन जारिया, और दूसरा है औ इल्मुन युन्तफ़अ बिही, या वो ऐसा इल्म छोड़ जाता है जिससे लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो ये है औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, या नेक बच्चा, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ खैर करे, उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करे। उसने कहा चचा तुम्हारा नहीं ये चाहता कि तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारे बच्चे हों जो तुम्हारे लिए दुआ मग़फ़िरत करें, और ये इतने तुम्हारे पास जानवर हैं सहरा के अंदर, ये मालो दौलत है, आखिर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी औलाद हो ये उनके हिस्से में आए? नाज़रीन इकराम, जिस वक़्त उसने ये बात सुनी और वालिदुन सालिहुन यदउ लहू, उसका ज़हन बदल गया। उसने कहा देखो बच्चे बात सुनो, मैं आज तक शादी के लिए रजामंद नहीं हुआ था, लेकिन ये तुम्हारी जो बात है ना कि मेरे औलाद हो जो मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत करे, इसने मेरे दिल को, उसने कहा चलो ऐसा करो, रिश्ता तलाश करो मेरे लिए। अब नाज़रीन इकराम, रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। 1 महीना 2 महीने, जिसके पास जाएं पता चले जी कि रिश्ते का कितनी उम्र है लड़के की, कितनी उम्र है, वो कहे 70 साल का। लड़का का है, वो तो बूढ़ा आदमी है, हम आप अपनी बेटी को क्यों दे? कुछ कम बे 4 महीने गुजर गए, कहीं से कोई रिश्ता नहीं मिला। एक दिन वो चचा भतीजा इकट्ठे हुए, तो चचा ने कहा देखो बात सुनो, रिश्ता तो कोई मिल नहीं रहा, तुम कहते हो रिश्ता मिल जाएगा। ये भतीजा कहने लगा ऐसा है कि यहाँ से तो रिश्ता नहीं मिलता, ऐसा करने हैं कि हम जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, हमारे साथ उर्दन लगता है, सीरिया लगता है जी, वहाँ पे चले जाते हैं, मिस्र भी है, तो वहाँ जाके कोई रिश्ता तलाश कर लेते हैं।
ये गरीब मुल्क हैं वैसे भी लोगों, खैर उसने कहा तो ठीक है। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब का एक कानून है, उसके मुताबिक ये है कि अगर दूसरे मुल्क से किसी सऊदी ने रिश्ता करना हो, हाँ जी, शादी करनी हो किसी खातून के साथ, तो बाकायदा वज़ारत दाखिला से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये जो बद्दू था ये उसने दरख्वास्त लिखी और वज़ीर दाखिला के सामने पेश हो गया और वज़ीर दाखिला ने उसी वक्त उसको ओके कर दिया। उसने कहा ठीक है तुम जा सके बाहर से शादी कर सकते हो। लो जी, अब उसकी जेब में हुकूमत की तरफ से इजाज़तनामा साथ था। वल्लाहु आलम ये सीरिया में गए हैं या उर्दू में, कहानी सुनाने वाले ने, जो वाक़या बयान करने वाला उसने शहर का या उस मुल्क का उसका मेंशन नहीं किया। खैर बहरहाल ये हमसाया मुल्क में चले गए। अब वहाँ पर जाके तलाश करने लगे, रिश्ते दोस्तियाँ ताल्लुकात आपस में थे। और ये भाई वैसे भी शिमाल और रियाद के रहने वाले थे, जो कि उर्दन के हदूद के साथ बनता है। और उर्दन का ये समझ लीजिए बादिया है, बहुत ज़्यादा सहरा है, वहाँ पर भी लको तक सहरा है। करते करते किसी एक शख्स ने उनको बताया जी कि फ़लाँ घर में एक रिश्ता मौजूद है, लड़की जो है उसको तलाक हो चुकी है और उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 40 साल की है। खैर उनको बात दिल को लगी, मुनासिब है। लो जी, उसने कहा कि जाओ जाके उनसे रिश्ता उसके बाप से पूछो। इन्होंने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लो जी, ये सब के सब जो हैं वो लड़की का जो वालिद था उसके पास चलेगा, उसके दरवाज़ा खोला, बैठ गए, मुद्दा बयान किया कि हम इस मकसद के लिए आए हैं। उसने कहा देखो बात सुनो, जो भी है मुझे रिश्ता मंजूर है, लेकिन मैंने अपनी बेटी से बात करूंगा, उससे पूछूंगा, अगर उसने मुआफ़क़त कर ली तो ठीक है, बिस्मिल्लाह। उसने कहा तुम बैठो। ये चाय वाय पीने लगे, कहवा खजूरें, हाँ जी, और वो अंदर चला गया। कुछ 10-15 मिनट के बाद वापस है। उसने कहा मेरी बेटी मुआफ़क़ है, शर्त यह है कि दोनों ये एक दूसरे को देख लें और ये शरई मसला भी है। खैर अब वो कहता है कि वो थोड़ी देर के बाद उसके बाप ने उसके हाथ पकड़ा, उसको ले गया, उसको जाकर बेटी को देखा, उसने लड़की को देखा और दोनों अपने एक दूसरे को उन्होंने पसंद कर लिया। लड़की ने भी उसके बूढ़े को पसंद कर लिया, बाबे ने उसको पसंद कर लिया। लो जी, जब बाबा बाहर निकला, बड़ा जनाब वो मुस्करा रहा है, बड़ा खुश है। लेकिन एक बात हुई और वो ये था कि उन्होंने जो हक महर तलब किया ना, वो आम हालात से ज़्यादा था, यानी कुछ सस्ता नहीं था सब। खैर उन्होंने कहा ठीक है, कोई हरज नहीं, सौख आदमी था, अमीर आदमी था, गरीब नहीं था। लो जी, उन्होंने कहा कि जी अब हम अगले दिन जाएंगे। वो उन्होंने निकाह खान को बुलाया, निकाह हो गया। अगले दिन वो सफारत खाने में चले गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने वो उनके पास इजाज़तनामा था वो पेश किया। हाँ जी, वो लड़की भी साथ थी और उसका बाप भी साथ था, ये भी थे। इन्होंने जाके वहाँ पर कुछ पेपर होते हैं वो दस्तखत किए, इजाज़तनामा सारा पूरा दिन लग गया, लेकिन वो हर चीज़ मुकम्मल हो गई। उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते के बाद जो है ना वो शादी होगी। कहा ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पे ले लिया हुआ था। एक दिन ये नाज़रीन कराम ये बैठे हुए हैं कि एक आदमी आता है इस लड़के के पास जो उसका भतीजा था, हाँ जी, दुल्हा का भतीजा जो साथ गया हुआ था उसके साथ। उसने कहा कि कहाँ शादी कर रहे हो अपने चचा की? उसने कहा फलां फलां घर में। उसने कहा तुमने लड़की को देखा है? उसने कहा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन चचा ने देखा है। उसने कहा कि वो लड़की जो है वो तो थोड़ी सी नीम पागल है, वो तो हत्ता कि अपने पागलपन के दिमाग के अंदर कुछ फतूर है, कोई मसला है, वो तो बाज़ मारने भी लग जाती है। उसने कहा अच्छा अब क्या हो सकता है? भाई अब तो हम बहुत आगे जा चुके हैं, हमने हकमार अदा कर दिया है, हमें इजाज़तनामे भी मिल गया है, निकाह भी हो चुका, हम पीछे तो नहीं हट सकते। निकाह की यानी शादी की तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है। नाज़रीन किराम, कहानी यहाँ से इसका अगला हिस्सा शुरू होता है। वो ये है कि जब उनकी रुखसती हो गई तो उस आदमी ने पता क्या किया, ये नौजवान जो भतीजा था उसका, उसने एक ऐसा होटल का इंतखाब किया कि 2 कमरे इकट्ठे लिए जिनके दरमियान में दरवाज़ा होता है। वो आम तौर पर जो होटल है उसके अंदर वो बच्चों के लिए वो दरवाज़ा रखते हैं। उसने चाबी ले ली उससे, ज़रूरत पड़ने पर चाबी उसके पास हो जाकर वो दरवाज़ा खोल के अंदर जा सके। लो जी, अब ये बैठा है, वो दोनों मियाँ बीवी अंदर दाखिल हो गया अपने कमरे में। अब थोड़ी देर के बाद वो जो बाबा है उसके चीखने के अंदर आवाज़ें शुरू हो गई। इसको यही डर था, इसने जल्दी से चाबी लगाई, दरवाज़ा खोला, देखा तो उस लड़की ने उस बाबे के जो बाल है ना
उनको खींच रही है, ज़ोर ज़ोर से पकड़ा हिला रही है। खैर, इसको जो गुस्सा आया, इसने वो थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ ऐसे उठाया, तो बाबा जी उसने कहा ना ना ना, इसको ना मारना है जी, ये मेरी बीवी है, ना मारना इसको, कोई बात नहीं है, इसने मेरे सर के बाल ही पकड़े हैं ना। खैर, छुड़ा दिया उसने, बाबे को अपने कमरे में ले आया। नाज़रीन इकराम, अक्लमंद आदमी कुछ और अंदाज में सोचता है। कहता है कि मैंने सोचना शुरू किया कि ये जो अब मेरी चची बन गई है, इसका इलाज क्यों नहीं करवाते, इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तबीब के पास लेके जाते हैं। लो जी, कहता है कि मैंने इस दौरान में तलाश करना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया, कोई दिमागी अमराज का यहाँ पर हॉस्पिटल है या कोई डॉक्टर है बड़ा जो इलाज कर सकता है। पता चल गया जी फलां जगह बड़ा अच्छा इलाज हो सकता है। कहता है मैंने लड़की से कहा, मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। उसने कहा मैंने तो ज़िंदगी में आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गई, बादिया के रहने वाले थे। उसने कहा बिस्मिल्लाह, चलो चलती हूँ मैं भी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और नाज़रीन कराम, वो जिस वक्त डॉक्टर के पास गए, उसने उसका चेकअप किया। हाँ जी, उन्होंने कहा मामूली सा इसके अंदर खलल है। और आपको ये जान के खुशी भी होगी कि चंद दिन गुज़रे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज मुकम्मल हो गया, वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। और फिर पता क्या हुआ, फिर उसको लेके सऊदी अरब के अंदर आए। 4 बेटे अल्लाह ताला ने उसमें से दिए, और माशाअल्लाह वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कहानी, ये वाक़या आपको कैसा लगा, इसके बारे में हस्बे साबिक मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने कमेंट्स अपना ज़रूर लिखा करें। मैं उनको पढ़कर बड़ा एंजॉय करता हूँ, बड़ा मुझे मज़ा आता है, और मुझे अंदाज़ा होता है कि लोग कुछ इन चीज़ों को पसंद करते हैं। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, दुआ, और दूसरी बात हिकमत, और तीसरी वो हदीस जो कब जिसका मैंने ज़िक्र किया, और वलदुन सालिहुन यदउ लहू। अब उसके 4 बेटे हैं माशाअल्लाह, यकीनन अपने बाप के लिए वो ज़िंदगी में भी दुआ करते हैं और वफ़ात के बाद भी उसके लिए दुआ करेंगे। और आखिरी बात, हमारा चैनल जो है वो पिछले दिनों से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, आपने इसको बूस्ट करना है। जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि वह इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों को भी जो वाक़यात हैं इनको शेयर करें, ताकि रोशनी जो है आम हो।